हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मेसी और उसके स्कोप के बारे में। फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप जाओगे तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आप 12th पास करोगे, 12th साइंस से होना चाहिए। जब आप 12th पास करके जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन ले या फिर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लोगे तो आपका ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक 2 ईयर्स होगा। 2 साल में आपका डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी में जाते हो तो ये 4 ईयर्स का होगा। वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बैचलर ऑफ फार्मेसी का ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स है। तो एक्चुअली अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी में जाते हो तो ये 4 ईयर्स का होगा। बट अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा से जर्नी करते हुए बैचलर ऑफ फार्मेसी में जाते हो तब ये ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होगा। ये डिप्लोमा का आपका बेनिफिट होगा। इस तरह 5 ईयर्स में 2 + 3 5 ईयर्स में आपका डिप्लोमा एंड बैचलर दोनोों कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो तो आपके सामने मास्टर्स होता है, मास्टर्स डिग्री होती है। मास्टर्स 2 ईयर्स का होता है। बाय फायर गेटिंग आपने डिप्लोमा किया है या नहीं किया है, ये दो साल का होता है। और इसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है और बायोफार्मास्यूटिक्स एक्सेट्रा। डिफरेंट मेनी स्पेशलाइजेशन है जिसको लेकर आप मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। तो ये इसके बाद मास्टर्स ऑफ फार्मेसी करने के बाद अगर आपकी और पढ़ने की इच्छा है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी के बाद आप फार्मडी भी इसमें कर सकते हो। फार्मडी आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस तरीके से आप फार्मेसी में अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अब ये फार्मेसी में मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपने डिप्लोमा किया, बैचलर किया, मास्टर्स किया या डिप्लोमा नहीं किया या नहीं किया, नो इशू। लेकिन आपने मास्टर्स या बैचलर्स कर लिया तो डिप्लोमा करने के बाद आप मार्केट में जाओगे। हर क्वालिफिकेशन का इंटेंशन यही होता है कि आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाए और अच्छे से अच्छा पैसा रुपया कमाए, अपनी इमेज बनाए, नाम कमाए। तो अब आपका फार्मेसी तो हो गया, आपने तीनों में से कोई भी एक कर लिया। अब ये होने के बाद आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको क्या मिलेगा, आपको कहाँ पर जगह मिलेगी। डिप्लोमा करने के बाद तो बेसिकली वैसे ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। डिप्लोमा करने के बाद आप अपना मेडिकल केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हो और आप मार्केटिंग कर सकते हो और डिफरेंट कुछ अदर जॉब्स कर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा से बाहर निकलकर जब आप बैचलर में या मास्टर्स में आते हो तो आपके लिए स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम में जा सकते हो। एकेडमिक में जा सकते हो, कॉरपोरेट आईटी में जा सकते हो, या फिर आप कोर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हो। और भी दीगर है बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास जहाँ पर आप बैचलर या मास्टर्स करने के बाद जा सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हम बैचलर एंड मास्टर्स करने के बाद फार्मा एंड कोर फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड आईटी कंपनीज में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने बी फॉर्म या एम फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद आप जॉब के लिए निकलोगे तो आपको किस तरह की जॉब मार्केट में अवेलेबल है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली दो टाइप के जॉब आपको मिलेंगे जब आप बी फॉर्म या एम फॉर्म करके मार्केट में निकलोगे। एक तो आईटी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट में जॉब मिलेंगी, आईटी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट में जॉब मिलेंगी। और दूसरी जो जॉब मिलेंगी वो आपको कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मिलेंगी। तो वो कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट जॉब के बारे में। तो यहाँ पर आपको ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम होता है आईटी इंडस्ट्रीज में। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी जॉब इसके अंदर आती हैं। एक तो सबसे पहले आएगा सीडीएम। रैंक वाइज नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखा है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सीडीएम के बारे में। सीडीएम स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ये क्या होता है? नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग मैनेज डेटा ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। यानी क्लिनिकल ट्रायल जो कंडक्ट होती है उससे जो भी डेटा मिलेगा वो डेटा का कलेक्शन करना एंड उसको इवैल्यूएशन करना एंड उसको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, दैट कम्स अंडर सीडीएम, यो गया क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस, द मोस्ट पॉपुलर इन नाउडेज।
फार्माकोविजिलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रग सेफ्टी। तो इसमें क्या होता है कि एडवर्स इवेंट जो होते हैं मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट्स में, उनके रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाता है एंड उसका इवेल्युएशन करके उसके रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उसके रिपोर्ट्स से सिग्नल जनरेट होते हैं एंड इस तरीके से ड्रग सेफ्टी को हम बढ़ावा देते हैं। डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ हम शॉर्ट में देख लेंगे कि कौन कौन सा स्कोप है। तो ये फार्माकोविजिलेंस है। तीसरे हम बात करेंगे, तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एग्रीगेट रिपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज मेडिकल राइटिंग। तो ये एग्रीगेट रिपोर्टिंग एंड फार्माकोविजिलेंस दोनों इंटरकनेक्टेड है। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल पेशेंट्स की रिपोर्ट आती है, एक पेशेंट की रिपोर्ट, कभी 2 पेशेंट की रिपोर्ट्स, और बहुत जगह हो गए तो थोड़े पेशेंट्स की रिपोर्ट एक साथ आती है, मतलब एक लिमिटेड काउंट में आती है रिपोर्ट्स। मोस्टली 99% सिंगल में ही आती है, लेकिन अगर लिटरेचर रहेगा तो ये ग्रुप पेशेंट्स में आती है। बट एग्रीगेट रिपोर्टिंग क्या होता है, इन इंडिविजुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्शन होता है एग्रीगेट रिपोर्टिंग। ये इनकी एक कलेक्टिव रिपोर्ट तैयार होती है। इनकी कलेक्टिव रिपोर्ट तैयार होने के बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग होता है, जिसको मेडिकल राइटिंग भी कहते हैं। तो इस एग्रीगेट रिपोर्टिंग में से वी कैन डिटेक्ट सेफ्टी सिग्नल्स ऑफ मेडिसिन। यस, यहाँ से हमको सिग्नल मिलते हैं एग्रीगेट रिपोर्टिंग में। अगर कोई सब्सटेंस के ज़्यादा एडवर्स इवेंट आ रहे हैं तो हमको वो एग्रीगेट रिपोर्ट में पता चलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 4th नंबर पर मेडिकल बिलिंग की। इस जॉब में आपको अप्रूवल देना होता है। लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के जो बिल्स आते हैं, वो बिल्स का अप्रूवल से रिलेटेड ये जॉब होती है मेडिकल बिलिंग। उसके बाद 5th नंबर पे हम देखेंगे RA स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में जब आप जाते हो तो क्या रोल होता है, टू मेक श्योर इफ ऑल कंपनीज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। अंडरस्टूड। हर कंपनी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उसने काम करना चाहिए। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल होता है टू मेक श्योर, टू इवैल्यूएट इफ ऑल कंपनीज आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड। सारी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उससे रिलेटेड जो काम होगा वो आपका रेगुलेटरी अफेयर्स में होगा। उसके बाद बात करेंगे हम मेडिकल कोडिंग की। तो मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, मेडिकल जो डेटा होता है उसको एक कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मतलब 1 पेज का डेटा रहेगा, 2 पेज का डेटा रहेगा, तो उसको सिंपली छोटे से कोड में उसको कन्वर्ट करके उसको कंपाइल करेंगे, छोटा बना देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिक्शनरी होती है जिसको यूज़ करके डेटा को कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा आईटी कंपनी से रिलेटेड जॉब्स के बारे में। फार्मेसी करने के बाद हम आईटी कंपनीज में कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। उसमें एक शायद मैंने मिस कर दिया, वो होता है SAS प्रोग्रामिंग, SAS प्रोग्रामिंग होता है। और ये SAS प्रोग्रामिंग में जाने के लिए B.Pharm या M.Pharm करने के बाद SAS प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन का 1 ईयर का कोर्स करना होता है। उसके बारे में डिटेल्स हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में फार्मेसी करने के बाद क्या स्कोप होती है जॉब की। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में हम जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो देखते हैं, वो सारा बनाना, उसको मैन्युफैक्चर करना, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन। उसके बाद में हम देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की बात। क्वालिटी एश्योरेंस में यही होता है कि जो जितने प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं सबकी क्वालिटी वेल मेंटेन्ड है या नहीं, अच्छे से उसको बनाए या नहीं बनाए, कोई डिफेक्ट, कोई डैमेज, स्टेबिलिटी इशू वगैरह इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस में देखा जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, एक और ऑप्शन होता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग तो शायद सभी को पता होगा, आपने देखा होगा आपके आसपास डॉक्टर लोग के पास बैग्स लेकर बहुत सारे लोग आते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, MR बोलते हैं जिनको, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा। तो दैट कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना। उसके बाद 4th नंबर पे बताऊंगा R&D और F&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट।
तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन गए हैं और बनने हैं, अंडर प्रोसेस है या अभी बने नहीं है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी स्टडी एंड कंपोजिशन एंड मेनी अदर स्टडीज़ के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमने आज शॉर्ट में देखा है कि बी फार्मेसी, एम फार्मेसी करने के बाद हम लोग मार्केटिंग में किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, कहाँ पर हमको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, इस शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करने की मैंने आपके सामने कोशिश की है। अगर वीडियो आपका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो।